समवेयर बिटवीन 57 टू 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में मैं बता। हाँ वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए आपसे ये गाड़ी बुक कर लें। सर एक सवाल है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोसेस में समझा देते कि जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है। तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो NDRF और SDRF, जो हमारे स्टेट की टीम है SDRF की और नेशनल की NDRF की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ NDRF के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो द टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार NDRF और SDRF की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं NDRF SDRF के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर, क्या अंदर जाके पहले जो SDRF की NDRF की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? क्या प्रोसेस? They have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail, क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है। They are going by their SOPs. They had done good drills, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी, उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर, उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे NDRF और SDRF? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अच्छा।
अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है। चलिए बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए। पाइप के अंतिम छोर से इस मुहाने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3 मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने टोली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी टोली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 आवर्स। बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, बाद में बताएं। जैसा डिटेल्स बाहर आ जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका जैसे आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, वी विल प्लान है। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लांट कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है। आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड। देखिए वो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू। थैंक यू। एक्सट्रैक्शन 4 घंटे लेगा, एक्सट्रैक्शन सर यार टाइम हम नहीं बता सकते, क्या पता 3 घंटे 59 मिनट ले ले, क्या पता 4 घंटे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार ने यह कहा है कि 55.3 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। अब 2 मीटर से भी कम दूरी पर मजदूर है और शाम तक मजदूरों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। यानी कि जो अगले कुछ घंटे हैं वो काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं और ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम है, हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और जो भी स्थिति होगी आकलन किया जाएगा, सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। हम देख रहे थे कि जो अधिकारी थी वो बता रहे थे कि दिन रात यहाँ पर जुटे हुए हैं अधिकारी और बिल्कुल डॉक्टर नीरज खैरवाल नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे में एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें, जो उन्होंने कहा है कि आज देर शाम तक एक बड़ा ब्रेक थ्रू और खुशखबरी, यानी कि ये मिशन अब अपने अंतिम चरण पर है और आज शाम तक इसी तरह से अगर बगैर किसी बाधा की ये काम होता रहा, जो कि अब अपने फाइनल टच की ओर है, तो ये बहुत जल्द खुशखबरी तमाम लोगों के सामने होगी और आज शाम तक के एक बड़ा ब्रेक थ्रू और ये खुशखबरी कि तमाम मजदूर जो फंसे हुए हैं 41 मजदूर वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यहाँ पर नोडल ऑफिसर है डॉक्टर नीरज खैरवाल, उन्होंने ये साफ जानकारी दी है कि अब कुछ और खुदाई का काम बाकी है, जो फाइनल टच दिया जा रहा है लास्ट पोर्शन पर वहां काम किया जा रहा है और जो बाकी की जगह पर यानी जो वर्टिकल ड्रिलिंग थी वो फिलहाल पहाड़ के ऊपर से वहां से रोक दी गई है। जो काम लगातार हो रहा था उसे फिलहाल रोका गया है और इसके ये मायने भी निकाले जा सकते हैं कि अब एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग चुकी है कि जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल टनल माइनिंग हो रही थी, ये माइनिंग ही हमें कामयाबी दिला रही है। और ये पहले दिन से लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल टनल के मुख्य द्वार से जो हॉरिजॉन्टल हम बोरिंग कर रहे हैं या रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं, यही हमें सबसे बड़ी कामयाबी दिलाएगी, यही सबसे सहज रास्ता हो सकता है और आखिरकार उसी तरफ बढ़ते हुए। और क्रिकेट मैच में जैसा कहा जाता है कि लास्ट ओवर बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस तरफ जबकि बल्लेबाज मजबूत हो तो उम्मीद जगती है और ऐसी कुछ मुस्कान के साथ में तमाम वो जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं हमें, जो कि ये लगातार जाहिर कर रहे हैं कि कैसे अब ये अंतिम चरण पर है। और खास बात ये कि ना सिर्फ टनल के अंदर काम हो रहा है बल्कि टनल के बाहर भी ग्रीन कॉरिडोर का ये एक पहले चरण का काम इसे हम कह सकते हैं जो यहां पर शुरू हो चुका है। और ये एक बेहद अहम खबर भी है इस वक्त की। जवानों की तैनाती, यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हमें दिखाई दे रहे हैं जिन्हें तैनात किया जा रहा है। और इनकी तैनाती और इनका हलचल ये बताती है कि दरअसल भीतर जो काम हो रहा है लगभग वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, क्योंकि उसके बाद ही इनकी भूमिका की शुरुआत दिखाई देगी और ये अपने रोल के लिए अब पूरी तरीके से तैयार दे रहे हैं। अब उसकी मॉक ड्रिल और वो तैयारी एक्सरसाइज एनडीआरएफ की भी हम देख सकते हैं। जो जवान यहाँ पर तैनात थे हेलमेट लगाकर अब पूरी तरीके से तैयार है, मतलब ये उन्हें संदेश भेज दिया गया है कि अब आपके रोल का वो लम्हा, वो घड़ी, वो वक्त बेहद करीब है, इसलिए आपको पूरी तरह से मुस्तैद हो जाना है।
और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों की ये मौजूदगी है। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, माइक्रो टनल एक्सपर्ट जो हैं, वो लगातार टनल के बाहर आए हैं और एक उम्मीद जाहिर की गई है। लेकिन इसी टनल के मुहाने पर गेट पर जो मंदिर बना हुआ है, वहां पर अर्नोल्ड डिक्स लगातार प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा है, जैसा कि वैद्य के उपचार में भी कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा दिए हैं, दवा दे दी है, अब दुआ की जरूरत है। और ऐसा ही अर्नोल्ड करते हुए यहां गेट के सामने भी हमें देख सकते हैं, अर्नोल्ड लगातार पूजा पाठ में जुटे हुए हैं।